नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव पर बात करेंगे, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर देखेंगे कि भाई ये सिस्टम है क्या और खास तौर पर इसके लागू होने के जो मुख्य फायदे हुए हैं वो क्या हैं। इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार भी माना जाता है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ये सामान और सेवाओं दोनों की सप्लाई पर लगता है और इसने ना कई पुराने टैक्सों की जगह ले ली है। आप सोचिए, पहले क्या था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी प्रोडक्शन पर। हाँ। फिर राज्यों का अपना वैट होता था बिक्री पर। सही। सेवाओं के लिए सर्विस टैक्स अलग था। फिर माल एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर एंट्री टैक्स, चुंगी, पता नहीं क्या क्या था। मतलब एक पूरा जाल था। जीएसटी ने इन सबको एक तरह से हटाकर एक सिस्टम बना दिया। अच्छा। ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से और अब तो इस दिन को जीएसटी डे भी कहते हैं। और इसका ढांचा कैसा है? मेरा मतलब है केंद्र और राज्य के बीच ये टैक्स बढ़ता कैसे, कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ, वो समझना जरूरी है। देखिए, इसमें मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। एक है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, ये केंद्र सरकार का हिस्सा है। ठीक है। दूसरा है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, ये जाता है राज्य सरकार को। ओके। और तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये तब लगता है जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। बाद में इसे केंद्र और उस राज्य के बीच बांटा जाता है जहां माल इस्तेमाल हुआ। अच्छा, और टैक्स की दरें, रेट्स क्या हैं इसके? टैक्स रेट्स भी तय हैं। मुख्य रूप से 4 स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। हालांकि कुछ बहुत जरूरी चीज है, जैसे मान लीजिए खुला अनाज है, दूध, सब्जियां, उन पर 0% टैक्स है। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ा फायदा क्या मानते हैं इसका? अक्सर एक बात सुनने में आती है, 1 नेशन 1 टैक्स। इसका क्या मतलब है असल में? हाँ, ये शायद सबसे प्रमुख फायदों में से एक गिना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर जहां तक हो सके एक जैसा अप्रत्यक्ष टैक्स लगे। इससे हुआ ये कि राज्यों के बीच व्यापार करने पहले से आसान हो गया। पहले क्या था, हर राज्य के अपने नियम, अपनी टैक्स दरें, बड़ी दिक्कतें थी। हाँ, वो बैरियर्स थे एक तरह से। बिल्कुल। अब वो बाधाएं काफी कम हुई हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि जो राज्यों की सीमाओं पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी ट्रकों की, हाँ, वो तो खत्म हो गया काफी हद। हाँ, तो उससे माल ढुलाई का जो औसत समय है वो करीब 15-20% तक कम हुआ है। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत भी घटी है। ये एक और बात जो काफी कही जाती है कि टैक्स पर टैक्स लगने वाली जो समस्या थी वो खत्म हो गई। ये क्या चीज थी और जीएसटी ने इसे कैसे ठीक किया? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। इसे कहते थे टैक्स कैस्केडिंग। कैस्केडिंग। हाँ, पहले इसे समझिए, होता क्या था। मान लीजिए कोई मेज बना रहा है, उसने लकड़ी खरीदी, उस पर टैक्स दिया। ठीक। फिर मेज बनाने की प्रक्रिया में मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी लग गई। ठीक। अब जब उसने वो तैयार मेज बेची तो पूरी कीमत पर, जिसमें पहले दिए गए टैक्स भी शामिल हैं, उस पर फिर से वैट लग गया। अरे, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है। एग्जैक्टली। इसी वजह से चीजें अंत में ग्राहक के लिए महंगी हो जाती थीं। अच्छा, तो जीएसटी में ये नहीं होता? कैसे? नहीं, जीएसटी में एक सिस्टम है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसे आईटीसी कहते हैं। आईटीसी? हाँ, सुना है। हाँ, इसको ऐसे समझें, वही मेज बनाने वाला जब लकड़ी खरीदता है और उस पर जीएसटी देता है तो सरकार कहती है, ठीक है, ये टैक्स आपने दिया ना, अब जब आप अपनी बनी हुई मेज बेचेंगे और उस पर जो जीएसटी बनेगा उसमें से हम उतना टैक्स कम कर देंगे जितना आप लकड़ी खरीदते वक्त दे चुके हैं। अच्छा, मतलब जो टैक्स पहले दे दिया वो आगे के टैक्स में से कम हो जाएगा। बिल्कुल। इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इससे लागत पर टैक्स का बोझ कम होता है और वो टैक्स पर टैक्स वाली बात खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। और इस सरलीकरण का एक सीधा असर, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी पड़ा है। निश्चित रूप से। आप सोचिए, पहले कारोबारियों को कितने सारे टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे। एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स। हाँ, अलग अलग दफ्तर, अलग अलग रिटर्न। बिल्कुल, उनके रिटर्न्स भी अलग अलग भरो। अब क्या है, एक ही जीएसटी सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन, रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन, टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन, सब कुछ एक ही जीएसटी पोर्टल से हो जाता है। तो प्रक्रिया तो सरल हुई ही है। और इससे पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी, उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देखिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
किसने किसको माल बेचा, कितना टैक्स लगा, किसने कितना आईटीसी क्लेम किया, ये सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। इससे लेन देन का हिसाब किताब रखना आसान हुआ है। और सच कहें तो टैक्स चोरी करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा। और इसका नतीजा, सरकार का टैक्स कलेक्शन सुधरा है और ज्यादा लोग अब टैक्स के दायरे में आ गए हैं, मतलब कंप्लायंस बढ़ा है। हाँ। और एक और बहुत अहम बात, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने में, मतलब औपचारिक बनाने में मदद मिली है। फॉर्मलाइज कैसे? ऐसे है कि कई छोटे कारोबार जो पहले शायद कच्चे में काम करते थे या टैक्स के दायरे से बाहर थे, वो भी अब GSTIN लेकर, मतलब रजिस्टर्ड होकर पक्के तौर पर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। तो ये तो हुए फायदे, काफी सारे अहम फायदे हैं। लेकिन जैसा किसी भी इतने बड़े बदलाव के साथ होता है, हमारे स्रोत ये भी कहते हैं कि शुरुआत एकदम स्मूथ नहीं थी, कुछ चुनौतियां भी थी। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। शुरुआती दौर में चुनौतियां बिल्कुल थीं। जैसे नया ऑनलाइन सिस्टम था, उसे अपनाने में तकनीकी दिक्कतें आई शुरू में। हाँ, पोर्टल की समस्याएं थी। बिल्कुल, कई छोटे व्यापारियों के लिए इसे समझना, इसके नियम कायदे फॉलो करना, उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। और नियमों में भी शुरुआत में कुछ बदलाव हुए, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी थी। लेकिन हाँ, आज हम क्योंकि फायदों पर बात कर रहे हैं, तो ये कहना होगा कि समय के साथ ये फायदे ज्यादा स्पष्ट होते गए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? जीएसटी का जो मकसद था, भारत की जो बिखरी हुई जटिल टैक्स व्यवस्था थी, उसको सरल बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और पूरे देश को एक सिंगल मार्केट की तरह जोड़ना। सही कहा आपने। और हमारे स्रोत यही दिखाते हैं कि इन लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में जीएसटी ने वाकई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संक्षिप्त में अगर कहें तो वही बातें, एक देश एक टैक्स का सिद्धांत लागू होना, टैक्स पर टैक्स यानी कैस्केडिंग का खत्म होना, व्यापार करने में आसानी, बेहतर पारदर्शिता और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी, ये इसके मुख्य सकारात्मक परिणाम रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा जीएसटी के अब तक के फायदों पर केंद्रित थी। ये बात सोचने वाली है कि भविष्य में ये टैक्स सिस्टम हमारी अर्थव्यवस्था को और किस तरह से प्रभावित कर सकता है, या इसे और बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए इसमें और क्या सुधार या क्या बदलाव देखे जा सकते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न